ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अर्थ सप्तविंशो अध्याय। कुमारी पूजा में निषिद्ध कन्याओं का वर्णन। नवरात्र व्रत के महात्म्य के प्रसंग में सुशील नामक वणिक की कथा। व्यासी कहते हैं, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोट तथा धाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी तीसरी नजर से देखने वाली, कहानी पूर्व बहुत रोम वाली, रोगी तथा रहस्य वाला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य हैं। रोग से रहित रूपवान अंगों वाली, सौंदर्य में वर्ण रहित तथा एक वर्ष में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा सुभद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई है। ब्राह्मणों को ब्राह्मण वन में उत्पन्न कन्या की क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वन में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्य को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्तिपूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र प्रेम प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध माला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्पादि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन तीन रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत हैं एवं दान है, वे इस नवरात्र के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अतः विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इसे सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया, वे इस समय जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, इसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंद्र मिश्रित कोमल बिल्व पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली सिद्धियाँ देने वाली जगत में सर्वश्रेष्ठ शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, इंद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिवा, ब्रह्मा, अग्नि, कुमेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। देवगण इनके सिवा नाम मात्र के प्रभाव से तथा पितृगण सिवा नाम मात्र के
प्रभाव से तप्त होते हैं। इसलिए मान मुनिजन प्रसन्नतापूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वा एवं सवदा नामों का उच्चारण करते हैं, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु अनेक वीर अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्मात करते हैं। उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं बचता? सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर संपत्ति होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा? चारों प्रकार के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्रा व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा? यदि कोई महापापी भी नवरात्रा व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में दीन धनहीन अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसकी अनेक संतानें थी जो धनाभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थी। सारी काल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह शनि को भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे माँ बुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है? हे मानो, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे देवी श्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊँ। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी पर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया। इसलिए मेरा हृदय शोका अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विप्रेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दया निदान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊँ। हे दिव्य, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे माँ बाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। अतः आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके वह उपाय बताइए। व्यास बोले, हे नरश्रेष्ठ, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य बड़ी, अब आप पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें आप भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करें। इससे आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से शिव तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की वीरा अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरीपति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राज्य बनाकर पुनः अयोध्या लौटाकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। हे वैसे वह इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे
हे राजन, रावण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे मायाबीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्तिपूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विधि उपहारों से आदरपूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज प्रायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में माँ अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से करते कर दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां तृतीयस्कन्धे देवी पूजा महत्व वर्णन नाम सप्तविंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।